ये बड़ी खुशी की बात है। हमारा देश, मोदी जी ने बता रहा था अपने भाषण में कि हमारा देश दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये क्या नहीं बना है? बना भी है तो ऊपर ऊपर से बना है। अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया। एजुकेशन पे तो कोई काम हो नहीं रहा है, स्वास्थ्य पे कोई काम हो नहीं रहा है। 5 किलो राशन अगर कोई देना बंद कर देना, सरकार अगर देना बंद कर दे तो लोग चिल्ला हैं हल्ला उठाएंगे। लेकिन एजुकेशन बंद हो रहा है, उस पर कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि छोटे लोगों का बंद हुआ है। अब मिडिल क्लास के भी लोग राशन लेते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और वो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। वो दे रहे हैं, वो अच्छी बात है अच्छी बात। क्योंकि शायद इसी वजह से उनके घर का चूल्हा जलता है, वो खा रहे हैं, जी रहे हैं इसी वजह से। स्वास्थ्य पे कोई काम नहीं हुआ है कोई काम। हाँ, थोड़ा देश मजबूत बना है, अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है, बस इतना ही हुआ है। चलिए, रोड चौड़ा हो रहा है, घर बन रहा है, ये वो। स्वास्थ्य पे कितना काम हुआ है? शिक्षा पे क्या काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। नौकरियां आज के डेट में 70% युवा, इनफैक्ट ज़्यादा, ये हम डाटा बता रहे हैं, 70% से ज़्यादा जो युवा पढ़े लिखे हैं ना, वो बेरोजगार हैं। चिल्ला चिल्ला के खुद की तारीफ नहीं करना चाहिए। तारीफ तो तब होता है कि जब आपका देश का निवासी, आपके लोग आपका तारीफ करें, और आपके मुंह पे नहीं, आपके पीठ पीछे, फिर होता है ये असली तारीफ। पहले तो सारा स्कूल जो सरकारी हैं वो 4 व्हीलर से चलते हैं, और प्राइवेट के साइकिल से भी चलना मुश्किल हो जाता है। अगर पहले से है, कहीं से मिला है, या फिर बना लिए बचा बचा के, तो वो अलग बात है। फैमिली होने के बाद तो ये तो नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता है तो नहीं बन पाता है। ये एक्सपीरियंस से हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम नहीं बना पाए क्योंकि हम नहीं बना पाए हैं तो हम लोगों को भी देखते हैं कि हाँ, वो भी नहीं बना पाए हैं। पहले क्या था कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो सरकार खुद आती थी, आप लोगों को नौकरी देती थी कि हाँ, आप इस काबिल हैं आपको। अब तो वो भी ख़त्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया। और ऑनलाइन का नतीजा ये है कि कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो बेरोजगार का, वहाँ पे लोग जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते थे, तो सरकार खुद ही उनको चिट्ठी भेजती थी कि आइए, आप इस नौकरी के काबिल हैं और आपको नौकरी मिलेगा। ख़त्म हो जा रही है व्यवस्था। अब उनको मिल रहा है ऑनलाइन होने के कारण। ऑनलाइन है, अच्छी बात है, लेकिन इसका प्रचार नहीं होता है, ऐड नहीं होता है। सरकार खुद ऐड नहीं निकालती है कि हाँ, वैकेंसी खाली है, आप आओ। पहले सरकार खुद निकालती थी, अगर आप उस काबिल है तो आपको आती थी, खुद लेके जाती थी। जैसे इस समय कि स्कूल का मर्ज करके स्कूल का व्यवस्था छीन लिया गया है, क्योंकि टीचर अधिक होंगे, कुछ टीचर को निकाल दिया जाएगा, कुछ को रिटायर कर दिया जाएगा, कुछ को कहा जाएगा कि आप, स्कूल में टीचर सो रहे होते हैं सरकारी स्कूल में। अब प्राइवेट स्कूल का टीचर, हम ही नहीं कह रहे ज़्यादा कम या ज़्यादा, किसी का भी काम कम या ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि एजुकेशन पे कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के, स्वयं चिल्ला चिल्ला के ये बोलने से कि हमारा देश वाव चौथी अर्थव्यवस्था पे है, नहीं है। क्योंकि आपके देश का 75% से ज़्यादा युवा जो हैं बेरोजगार बैठे हैं। अगर किसी को नौकरी मिल रहा है तो वो उनके रिश्तेदारों को मिल रहा है, और ये बात कोई सामने से नहीं बताएगा। काबिल था, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। जाके घर देखो भाई, कैसे चूल्हा जलता है, कैसे नहीं जलता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है। चलिए, अच्छी बात है, आप गैस दिए गरीबों के यहाँ, चूल्हा जला। आपको पता है, हम भी सिलाई मशीन के लिए फॉर्म भरे हुए थे, मिला नहीं मुझे। पैसा लोग खा जाते हैं, क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है, मिला नहीं मिला। आधा पैसा
हो सकता है आप देते हो पूरा पैसा लोगों के पास, लेकिन नहीं पहुंचता है। ये यूट्यूब ऐसा है कि आदमी बोल पा रहा है अपने मन का बात, कह पा रहा है, शायद सरकार तक ये मेरी बात पहुंच जाए। हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, केवल हम ही नहीं है, हम ही नहीं है केवल, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग तो बोलना ही बंद कर दिए हैं, शायद उनके अंदर का इंसानियत मर गया, या उनके अंदर का वो शक्ति ही मर गया कि शायद हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एक समय के बाद इंसान कहता है कि वो छोड़ दो यार, मेरा किस्मत ही खराब है। हम उनमें से नहीं है। मेरे अंदर जिद है। क्यों जिद है? क्योंकि अगर मेरा लाइफ खराब हो गया ना तो खराब हो गया, हमें अपने बच्चों का लाइफ नहीं खराब करना है, इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं। और जो मेरा ये वीडियो देख रहा है, शायद वो कहीं ना कहीं वो भी परेशान होगा ही। चाय पकौड़ी बेचने से किसी का ज़िंदगी नहीं चलने वाला है। अगर चल गया तो फिर चल गया लेवल तक, और नहीं चला तो फिर वो जीवन भर बेचता ही रह जाएगा। वो अपने बच्चों को ठीक से ढंग से पढ़ा भी नहीं पाएगा। पढ़ाएगा तो कुछ अपने खुशियों को काट के अपने बच्चों को दे पाएगा, और जब तक वो अपने खुशी ले पाएगा तब तक वो शायद दुनिया में रहे ना। अगर रहे तो वो उस लायक ना रहे। अरे बढ़ोती में ये बोलने में लोग बहुत तरीके की बात बोलते हैं ना, तो प्लीज़ मेरी बात को समझिए। देश अभी आगे नहीं बढ़ा है। कुछ चीज़ें पे काम हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है उस पर नहीं हुआ है। सर प्लीज़ समझिए इस बात को। और हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, समझिए। देश का चक्कर काटने से नहीं होगा। एक बात बताइए, चाइना अपने यहाँ का बना हुआ हर प्रोडक्ट पूरे दुनिया में बेचता है। आपका बना हुआ प्रोडक्ट किस किस दुनिया में जाता है? एक चीज़ दो चीज़ को छोड़कर नहीं जाता है। अमेरिका, जो जब देश आज़ाद हुआ था, खाने के लिए जब मर रहा था ना, तो सूअर को खाने वाला गेहूं भेजा हुआ था। और जब कोरोना आया, फ्री में वहाँ पर वैक्सीन दिया गया कि सिर्फ अपने आप को अच्छा बनाने के लिए या देश को अच्छा बनाने के लिए, पता ही नहीं। हम नहीं कह रहे कि आप उनसे पैसा लीजिए, आप मदद किए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने देश के लोगों को, युवा को काम करिए ना। क्यों उनको कमज़ोर बना रहे हैं? क्यों कमज़ोर बना रहे हैं मानसिक स्थिति से? जब इंसान के पास पैसा नहीं रहेगा, शिक्षा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो वो आगे क्या ही बढ़ेगा? उसका क्या ही दिमाग काम करेगा? जब कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ रहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग पलता है। तो जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो स्वस्थ दिमाग कहाँ से रहेगा? जब दिमाग स्वस्थ नहीं रहेगा तो खोज कहाँ से होगा? कोई भी आविष्कार कहाँ से होगा? नहीं होगा। देश कमज़ोर हो जाएगा। आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे देश मजबूत है, लेकिन जब कोई आक्रमण करेगा तो देश मजबूत नहीं है। अगर देश मजबूत होता तो शायद पाकिस्तान में जो पुलवामा हमला हुआ ना, वो नहीं होता। पाकिस्तान डरता तब। हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन कम से कम इतना पक्ष में तो हम रहेंगे। हर किसी को रहना चाहिए कि सामने वालों को पता होना चाहिए कि मेरे सामने जो खड़ा है उसे इतना तो अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम उसे थोड़ा सा भी चूं चां किए तो हम तो गए। इतना होना चाहिए। भैया एक बार माफ़ करेंगे, दो बार माफ़ करेंगे, हर बार माफ़ नहीं करेंगे। इतना होना चाहिए। और जब ये वाला कॉन्फिडेंस अंदर आ जाए ना, तब समझिएगा। और ये आपके अंदर नहीं, नेता के अंदर नहीं, बच्चा के अंदर। इजराइल से सीखिए। इजराइल सबसे छोटा देश है। वहाँ की बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो युद्ध का, यानी देश का सेवा का, वो देशभक्त बनता है। देश का सेवा कैसे करना है अपने, वो पैदाइशी देशभक्त होता है। वहाँ से सीखिए। होना चाहिए जज्बात। बच्चा के अंदर होना चाहिए कि भाई हम हैं। और एक ये छोटा सा कारण है, कुछ जो राजनेता है ना, जो भाषावाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, धर्मवाद फैलाते हैं। तो भैया ये भारत है, ये 5 उंगली है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, विभिन्न। अगर ये सब मिल के एक रहेंगे, आप सबका सम्मान है। इनका अलग सम्मान है, इनका अलग सम्मान है, इनका अलग सम्मान है, इनका अलग है, इनका अलग है, सबका अलग है।
अगर ये मुट्ठी बंद करके रहेंगे ना तो किसी का औकात, किसी माई के लाल का औकात नहीं है कि वो उंगली भी उठा दे। और ये सिर्फ एक राजनेता ही अंदर जज्बा डाल सकता है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में जब आग लगा सकते हैं तो आप तो इतने साल से राजनेता हैं, आप कर सकते हैं। खाली लोगों का पैसा चूस के खाली वोट के समय आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ के चले जाएंगे, फिर जिंदगी भर हाथ जोड़वाएंगे 5 साल तक, जब तक आप लोग रहेंगे। सो निगेटिविटी ना, मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव फैला रही हूँ, नहीं फैला रही हूँ प्लीज़ भाई। हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाले इंसान हैं, लेकिन जब कहीं गलत होता है तो हमसे नहीं बर्दाश्त होता यार, सॉरी इसके लिए। लेकिन प्लीज़ मेरी बात को आप लोग समझिए। आज हम लोग जी रहे हैं, शायद अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य नहीं छोड़ के जाएंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा जो हुआ सो हो गया। बच्चों का भविष्य बनाओ यार, हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं। जिस तरीके से जो हम लोग घर बनाते हैं ना, हम लोग इस घर में जीवन भर नहीं रहेंगे, एक समय के बाद मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वो घर अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं कि बच्चा तू देखा मेरा घर, तू देखा इस संपत्ति को जो हम बनाए, इस नाम को जो हम बनाए, उसे संभाल के रखना। देश भी वही है। हम लोग अपने बच्चों को बताते हैं, हम लोग अपने बच्चों को सीख देते हैं, गुण देते हैं, जीन देते हैं कि भैया हम लोग यहाँ के निवासी हैं, हमारा संस्कार ऐसा है, हमारे यहाँ का प्रचलन ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, हमारे पूजा पाठ ये वो संस्कृति सब ऐसा है, आप उसको बचा के रखिएगा। तो हम लोग जब अपने बच्चों से ये सब चीज़ें छीन लेंगे तो हम लोग उनको क्या देंगे, क्या इतिहास देंगे? क्योंकि कुछ इतिहास तो मुग़ल, अंग्रेज़ ये वो आए, लूट के लेके चले गए। जो बचा कुछ है उसे ही बचा के बच्चों के अंदर डाल दे। क्या भाई, तू भी मजबूत बन ले थोड़ा सा, ताकि दोबारा कोई हम किसी के गुलाम ना हो सके, कोई हमारे ऊपर आगे राज्य ना कर सके। क्योंकि पहले लोग अंदर आए, खेत पे आपके ऊपर राज किए, अब डिजिटल गुलाम हो रहे हैं लोग, डिजिटल। अगर गूगल बंद कर देना एक दिन के लिए, मोबाइल ये डब्बा हो जाएगा, डब्बा। जिस मोबाइल से आप मेरा वीडियो भी देख रहे हैं, तो भैया अपने अंदर ओरिजिनल गुड़ डालिए, अपने बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर ओरिजिनल गुड़ डालिए। जैसे ओरिजिनल बिया डालते हैं ना तो ओरिजिनल फल निकलता है। अगर हम लोग बच्चों के अंदर ओरिजिनल गुड़ डालेंगे, अच्छी वाली गुड़ डालेंगे, तो शायद वो आने वाली पीढ़ी अच्छा पैदा हो। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे। कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, बुरा लगा हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी राधे राधे, जय हिंद।